हेलो एवरीवन और वेलकम टू माय क्लास। आज का मेरा टॉपिक है क्लास का कबीर की साखी। कबीर जी की साखी के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा है, हो सकता है बहुत इसमें एक दो साखी आपने पहले भी पढ़ी हो। और बहुत सरल है साखियाँ सारी। तो कबीर की साखी, कवि कबीरदास। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कवि परिचय दिया हुआ है। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, बट मैं साखी से ही स्टार्ट करती हूँ। हमारी कबीर की साखी का पहली साखी है। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। जितने भी डिफिकल्ट शब्द है, जितने भी कठिन शब्द है, मैंने उसकी मीनिंग यहाँ पे दे दी है ताकि आप अपने शब्दों में उनकी सारी व्याख्या कर सकते हो। साखी या फिर दोहे का एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि अगर आपने उसको समझ लिया है तो आप अपने शब्दों में उसका उपयोग करके उसके अर्थ या व्याख्या कर सकते हो। तो बहुत इजी होता है, आपको बस समझना है कि यहाँ पे क्या बताया गया है। तो पहली साखी में क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कबीरदास जी, या क्या सीख दे रहे हैं? तो कबीरदास जी का कहना है कि हमें हमेशा दूसरों से ऐसी बाणी बोलनी चाहिए, मीठी। मतलब ऐसी बाणी, मतलब मैं मीठी बाटी मीठी वाणी बोलना चाहिए। अब मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और उनको सिखोए। मतलब अपना तन शीतल करे। अगर आप किसी से अच्छी बारे में अच्छे से बात करते हो तो आपका मन भी खुश होता है। अगर आप किसी को बैड वर्ड्स यूज करते हो या आप किसी को गलत बातें करते हो तो आपको भी मन में बड़ा दुख होता है, यार क्यों। और उससे क्या होता है, दूसरे का भी अहंकार समाप्त हो जाता है। अपना तन शीतल करे, कूल डाउन। ओके, तो अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। अगर आप सबसे अच्छी बातें में बात करोगे, सबसे अच्छी बोली में बात करोगे, तो अपने आप को तो आप सुख देते ही हो, साथ ही आपकी बोली से दूसरों को भी सुकून मिलता है या सुख मिलता है। व्याख्या क्या है? कबीर कहते हैं कि हमें प्रेम पूर्वक बात करनी चाहिए। प्रेम पूर्ण वचनों का प्रयोग करने से सुनने वाले का अहंकार समाप्त हो जाता है और वह हमारी बात ध्यान से सुनता है। प्रेम से पूर्ण मिठास भरे शब्दों का प्रयोग करने पर बोलने वाले का हृदय भी शांत रहता है और सुनने वाले को भी अच्छा लगता है। प्रेम पूर्ण मधुर वाणी के प्रयोग से कोई भी बात बढ़ती नहीं है और आपसी संबंध में प्रेम बना रहता है। आप अगर किसी को बुरी तरीके से बात नहीं करोगे तो वो बात वहीं पर समाप्त हो जाएगी। मतलब मीठी वाणी का उपयोग हमेशा हमें करना चाहिए। दूसरी साखी, कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। सारे शब्दार्थ यहाँ पे दिए। मैं इसको एकदम सरल शब्दों में ये कह सकती हूँ कि हम भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, पता नहीं हम कहाँ कहाँ नहीं जाते, लेकिन भगवान कहाँ वास करते हैं? तो हमारे मन में घटी घटी राम है। ओके, हर घट में, हर कण कण में भगवान वास करते हैं और हम उनको ढूंढते कहाँ हैं? बाहरी, मतलब बाहर में जाके ढूंढते हैं। जैसे कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन माही। मृग जो होता है उसकी नाभि जो होती है उसमें कस्तूरी नाम का पदार्थ होता है जो बहुत खुशबू देता है, और उसको सूंघ के वो क्या करता है, पूरे वन में, वन मतलब जंगल, ढूंढता रहता है। लेकिन वो जो खुशबू है वो कहाँ है? उसके ही अंदर। बस सीधा यहाँ पे बताया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि सुगंध उसी की नाभि में विद्यमान होती है। विद्यमान होना मतलब उसी की नाभि में होती है, परंतु वह इस बात से बेखबर होता है। वो नहीं जानता कि खुशबू कहाँ से आ रही है। और उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है और मनुष्य इस बात से बेखबर ईश्वर को देवालय और तीर्थों में ढूंढता है। कबीर जी कहते हैं अगर ईश्वर को ढूंढना है तो अपने मन में ढूंढे। मतलब घट घट बसी राम है, हर जगह भगवान जी बसे हुए हैं। आपको उनको ढूंढने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। साखी 3, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। यहाँ पे दो बार मैं शब्दों का उपयोग किया है। मैं, एक मैं, इस फॉर आप अपने लिए बोल रहे हो या अपने बारे में बोल रहे हो, और एक बार मैं अहंकार के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, अहंकार जहां पे रहेगा वहां भगवान का वास नहीं हो सकता। वहां ईश्वर कभी आपको मेरा ये, मेरा वो, मेरा तो घर है, मेरे पास तो बहुत बड़े बंगले हैं, मेरा तो ये वाली गाड़ी है, ये सब जहां पे रहेगा वहां पे भगवान का कभी वास नहीं हो सकता। वो कभी भक्त को मान ही नहीं सकते कि ये मेरा भक्त है करके। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। दीपक का मतलब कि यहाँ पे ज्ञान से। जिस दिन मुझे ये ज्ञान प्राप्त हो गया कि मैं जहाँ रहेगा वहां हरि प्राप्त नहीं कर सकता, मैं हरि को नहीं पा सकता, तो उस दिन मेरा जो जीवन का जो अंधियारा था, अंधियारा मतलब जो डार्कनेस थी, जो मुझे ना, कि मैं अभी तक ये सोच रहा था कि सब कुछ तो मेरा है, जिस दिन मुझे ये पता चल गया कि नहीं, कुछ भी मेरा नहीं है, सब भगवान का है, उस दिन मुझे ये ज्ञान प्राप्त हो गया। ठीक है, तो क्या बोल रहे कबीरदास जी? कहते हैं कि हम में अहंकार और परमात्मा के प्रति प्रेम दोनों भावनाएं एक साथ नहीं रह सकती। या तो मैं रह सकता हूँ या तो हरि रह सकते हैं। ठीक है, मैं मतलब
घमंड की बात कह रहे हैं, अहंकार की बात कर रहे हैं। ये एक दूसरे की विरोधी भावना है, इसलिए जब मन में अहंकार समाया होता है तो प्रेम को स्थान नहीं मिल सकता। अहंकार की भावना कुछ भी सीखने, समझने और जानने की रुकावट का कार्य करती है। बिल्कुल सही बात है। आपको लगता है आप ही ज्ञानी हो, आपको लगता है आपको सब पता है, आप दूसरों में गलतियां निकालने बैठ जाते हो, नहीं आप अच्छे से नहीं बता रहे हो, आपको अच्छे से समझाना नहीं आता। आप कोशिश तो करो, हो सकता है आप समझ नहीं पा रहे हो। बस सीधी सी बात है, जहां मैं वाला जो वर्ड आता है वहां पे अंधियारा जैसा होता है। आप एक अंधेरे कमरे में हो ऐसा लगता है। जिस दिन आपको ये ज्ञान मिल जाता है कि नहीं, सबके पास कुछ ना कुछ अच्छा है, सबके पास कुछ ना कुछ ज्ञान है, तब आपका ये जो अंधियारा है वो मिट जाता है। जब हम ईश्वर से प्रेम करने लगते हैं तब हमारी अहंकार की भावना समाप्त हो जाती है। परमात्मा की सत्ता का ज्ञान रूपी दीपक हृदय में विद्यमान अज्ञानता के अंधकार को दूर कर देता है। कबीर कहते हैं कि परमात्मा रूपी दीपक को अपने भीतर पाकर अज्ञानता का सारा अंधकार मिट गया। मतलब जिस दिन आपको ये पता चल गया कि भगवान है और मेरे ही अंदर है, लेकिन वो कब मिलेंगे? जब मैं ये मैं शब्द को हटा दूंगा। साखी 4। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। सुखी, सुखी मतलब क्या होता है? हम संसार में किसको सुखी मानते हैं? हमको लगता है कि जिसके पास घर है, गाड़ी है और बहुत पैसे हैं, उसको हम सुखी मानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कबीरदास जी का मानना है कि ऐसे लोग उनके हिसाब से दुखी है। ओके, क्यों? क्योंकि वो अपने इस जीवन को इन सारी वैभव भौतिक चीजों में बेकार कर रहे हैं, ठीक है। सुखिया सब संसार है खाए और सोवे, खाना, ओके, और सोना। हम क्या करते हैं? सिर्फ खाते और सोते हैं। दुखिया दास कबीर, दुखी है दास कबीर, कबीरदास जी दुखी हैं, जागे और रोवे, क्योंकि उनको भक्ति प्राप्त करनी है। जिनको भक्ति प्राप्त करनी है वो एक जगह स्थायी नहीं रहता, वो खाता और सोता नहीं, वो दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहता है। वो दिन रात सोते जागते उसको लगता है कि कब उसे भगवान की प्राप्ति होगी। तो वो सुकून में नहीं है। वो जब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर लेता या उसकी भक्ति नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक उसे चैन नहीं मिलता। तो क्या बोल रहे हैं कबीर यहाँ पे? सारा संसार सुखी है क्योंकि उसे खाने और सोने को मिल जाता है, परंतु कबीरदास जी संसार की इस स्थिति को देखकर दुखी है, ठीक है। मनुष्य को संसार की सुख सुविधाओं से सुख प्राप्त हो रहा है जिसके कारण वह सुखी है, पर कबीर जानते हैं कि जो अनमोल जीवन परमात्मा को प्राप्त करने में लगाया जा सकता है, उसे मनुष्य व्यर्थ में नष्ट कर रहा है। किस तरीके से? खाकर और सोकर, खाए और सोए। क्योंकि सांसारिक सुख सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख तो परमात्मा को प्राप्त करने पर ही मिलता है। मनुष्य द्वारा अपने जीवन को यूं व्यर्थ बिताते देखकर कबीर दुखी है, जागते और रोते हैं। जागते और रोने का अर्थात क्या है? जागना यानी सब कुछ समझना। नाउ ही इज अंडरस्टैंड कि जब आप भक्ति में लग जाते हो, जब आप भक्ति भावना में चल जाते हो, तो फिर आपको ये भौतिक सुख सुविधा, ये सोना, जागना, खाना, ये सब व्यर्थ लगने लगता है। साखी 5। विरह भुभंगम तन बसे, मरे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बारा होई। ओके। विरह, विरह मतलब होता है किसी से अलग हो जाना, बिछड़ जाना। किसी, बोलते हैं ना, किसी के संबंध, जैसे आप किसी को आप बहुत प्रेम करते हो, आप उससे जुदा हो जाते हो, आप उससे अलग हो जाते हो, उससे बिछड़ जाते हो। तो वो जो दुख होता है ना, उसका कोई मंत्र नहीं है, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसके लिए कोई दवाई नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। कैसा हो जाता है वो इंसान? ऐसा हो जाता है जैसे उसको किसी सांप ने डस लिया हो। जैसे सांप, भुभंगम मतलब सांप होता है, ओके, सांप। तन न बसे मतलब ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर में सांप बसे हुए हैं, मतलब बसा जकड़े हुए हैं, उसके ऊपर कोई मंत्र नहीं लगता। राम वियोगी ना जिए, जिए तो बौरा हो। मैं जो विस्तार समझाना चाह रही हूँ वो इसलिए ताकि आप अपने शब्दों में लिख सको, ठीक है। राम वियोगी, कबीर दास जी का कहना है कि जो वियोगी, वियोगी मतलब अलग हो जाते हैं, जो राम से अलग हो जाते हैं, वो जी नहीं सकते। और अगर जीते भी हैं तो बौरा का अर्थ होता है पागल, मेंटली डिस्टर्ब। तो वैसे लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं या फिर पागल हो जाते हैं, ठीक है। परमात्मा से बिछुड़ने के दुख से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। वियोग की यह पीड़ा विष की तरह होती है, जो शरीर में ऐसे बस जाती है कि किसी प्रकार के मंत्र आदि का उपचार नहीं कर पाते हैं। अपने परमात्मा से बिछुड़कर भक्त अपना जीवन भी जी भी नहीं पाता, और यदि जीवन व्यतीत भी करता है तो उसी स्थिति में जैसे पागल या अज्ञानता की ओर हो जाता है, या अज्ञान जैसा हो जाता है। परमात्मा की कृपा के बिना जीवन व्यर्थ हो जाता है। मतलब अगर आप अपने भगवान से अलग हो गए हो
तो आप जी नहीं सकते। और ये एक ऐसी विष की तरह है जो आपके शरीर को पूरी तरीके से, इसमें कोई मंत्र नहीं लगेगा। या तो आप जियोगे तो बौरा होके जियोगे, या तो आप मर जाओगे। ठीक है। साखी 6। निंदक नेड़े राखिए आंगणी कुटी बंधाए, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। सारे शब्दार्थ यहाँ पे दिया, बहुत सरल है, ये बहुत ही सरल साखी है ये। निंदक नेड़े राखिए, निंदक मतलब जो आपको क्रिटिसाइज करता है, जो आपकी में गलतियां बताता है, जो आपकी मिस्टेक्स को सामने लाता है। नेड़े मतलब पास, राखिए मतलब रखना। आंगणी कुटी बंधा है, आंगणी मतलब कहता है आंगन या कॉरिडोर कह सकते हो, कुटी मतलब घर छोटा सा, बंधाए मतलब उसके लिए बनाना। बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। बिना, बिन मतलब बिना, सावण मतलब साबुन, पानी मतलब पानी, बिना मतलब बिना पानी बिना साबुन के निर्मल करे सुभाए। आपका जो स्वभाव है वो उसको निर्मल करेगा। कैसे? अगर आप में कोई गलतियां निकालता है, ठीक है, हम क्या करते हैं, जब हमारे में कोई गलतियां निकालता है या कोई मिस्टेक्स हमारी बताता है तो हम उसको दूर कर देते हैं। अरे यार, जब देखो तभी हमारी गलती बताते रहता है। कविता जी का कहना है, आप उसको अपने पास रखो। ऐसे लोग जब आपके पास रहेंगे, बार बार आपको टोकेंगे, बार बार आपकी गलतियां निकालेंगे, तो क्या होगा? आप आप उससे डर के मारे ही गलतियां करना बंद कर दोगे, और ऐसे करने से आपका जो स्वभाव है बिना पानी और बिना साबुन के निर्मल हो जाएगा। तो बहुत सरल साखी है ये। इसका एक बार मैं व्याख्या भी पढ़ देती हूँ। कबीर कहते हैं कि हमें अपनी बुराई करने वाले के प्रति प्यार और आदर का भाव रखना चाहिए, रिस्पेक्ट करें उनकी। उसके लिए अपने घर के आंगन में रहने का स्थान बना देना चाहिए, उसे अपने दिल में जगह देनी चाहिए। उसके माध्यम से हमें अपने स्वभाव की बुराइयों का पता चलेगा और हम उनको दूर कर सकेंगे, क्योंकि जिस प्रकार पानी और साबुन मैल को निकालने का कार्य करते हैं, उसी प्रकार वह भी हमारे स्वभाव के मैल को निकालने का कार्य करता है, और इस प्रकार हमें अच्छा बनने का में सहायता मिले। सीधा आप लिख सकते हो कि जो आपकी बुराइयां निकालता है, जो आपकी स्वभाव को निर्मल करता है, ऐसे लोगों को आपको अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ये बिना पानी और बिना साबुन के आपके स्वभाव को निर्मल बनाते हैं। निर्मल मतलब साफ करते हैं, स्वच्छ करते हैं। साखी 7। पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ पंडित भय न कोय, ऐके आसिर पीव का पढ़े सो पंडित होय। यहाँ पे एक वर्ड जो है, जो सेकंड थर्ड लाइन मतलब जो सेकंड लाइन में जो पहले दिया है, ए के असिर पीव का। पीव मतलब होता है प्रिय, ओके, प्यार कह सकते हो आप, ठीक है। असीर मतलब होता है अक्षर, बस इस पे ही टिके रहिए। पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ पंडित भैन, आप बड़ी बड़ी पोथी पढ़ लीजिए, आप बड़ी बड़ी पुस्तक पढ़ लीजिए, अपने आप को ज्ञानी बता दीजिए, अपने आप को पंडित बता दीजिए। लेकिन अगर आपको एक प्यार का एक अक्षर नहीं पता है, अगर आप किसी से अच्छी तरीके से बात नहीं कर सकते, अगर आप किसी के प्रति मन में आपके प्रति दया नहीं है, प्यार नहीं है, तो आपके बड़ी बड़ी पुस्तकों का पढ़ने का कोई मूल नहीं है। पढ़े सो पंडित होए। जिस व्यक्ति ने एक अक्षर प्यार का पढ़ लिया है वही पंडित है। बड़ी बड़ी पुस्तकों को पढ़ने से अगर लोग पंडित बनते हैं तो वो गलत है। ठीक है। क्या बोल रहे हैं व्याख्या? इस संसार में पुस्तक से संचित ज्ञान के आधार पर विद्वान कहे जाने वाले तो बहुत लोग हैं, पर कवि कहते हैं कि विद्वान सच्चे विद्वान नहीं होते। इस संसार में प्रेम का महत्व है, क्योंकि इसी के कारण संसार एक दूसरे से जुड़ा रहता है, और इसी के कारण वे परमात्मा को प्राप्त कर पाते हैं। जिसने भी प्रेम के इस एक अक्षर के महत्व को समझ लिया, वही सच्चा विद्वान कहे जाने के योग्य है। मैंने कहा ना, आपको एक ही लाइन पकड़ना है। ए के असीर पीर का मतलब एक अक्षर है जो प्यार का, जिसको ये अक्षर पता है वही संसार में पंडित है। ओके, बड़ी बड़ी पोथी पढ़ी पढ़ी मतलब बहुत सारी पोथियां पढ़ने से, बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने से आप पंडित नहीं हो सकते, अगर आपके में एक प्यार का अक्षर नहीं है तो। ठीक है। बहुत सरल है, सारे दोहे बहुत साखियां बहुत सरल है। साखी 8। हम घर जलाए आपना, लिया मुड़ाना हाथी, अब घर जालो तास का, ले चले हमारे साथी। ओके, क्या बोलना है? जलाया, जालिया मतलब जलाना और बर्न करना कह सकते हैं। आपड़ा मतलब मेरा, मैंने अपना खुद का। बुढ़ारा हाथी, ये शब्द हमेशा आपके हाथ एमसीक्यू क्वेश्चंस में आएगा। ये पद दे देंगे, मान लो बात है, और आपसे पूछेंगे मुड़ारा का अर्थ क्या होता है। तो मुड़ारा का अर्थ होता है जलती हुई लकड़ी या मसाल। आपने देखी होगी जब पहले के समय में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बिजली नहीं थी, तो मसाल जैसा यूज किया जाता था। तब मुड़ारा का अर्थ होता है जलती हुई लकड़ी या मसाल। ओके। अब घर जालो तास का, ले चले हमारे साथी। जालो मतलब उसका, तास का मतलब उसका, जे चले हमारे साथी, साथी मतलब दोस्त। क्या बोल रहे हैं? इस साखी के माध्यम से क्या शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं कबीर जी? कबीर जी कहते हैं कि अगर
आपको भगवान की प्राप्ति करनी है, अगर आपको भक्ति करनी है, तो आपको सबसे पहले यहाँ से काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया का त्याग करना होगा। ठीक है, ये घर है। बोलते हैं ना कि ये ही हमारे हमारे हम अपने चीजों के लिए प्रति इतना जो प्यार लगा कर रखे रहते हैं। हम अपने घर से प्यार लगा के, हम अपने एक छोटे से कप, अपने ग्लास, सबसे हम अपने बहुत ज्यादा, ये लोभ है, ये काम है, क्रोध है, ये मोह है और माया। अगर आपको भगवान की प्राप्ति करनी है तो आपको सबसे पहले इन सारी चीजों का त्याग करना होगा, इसे जलाना होगा। तो कबीर जी कहते हैं, हम घर जलाए आपना लिया मुड़ाया हाथी। मैंने अपने सारे काम, क्रोध, मोह, माया सबको त्याग दिया है। ठीक है, अब मेरे पास कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इस रास्ते पे निकल चुका हूँ जहां मुझे भक्ति करनी है, जहां मुझे भगवान को प्राप्त करना। लिया मुड़ा रहा हाथी, एक जलती हुई मसाल में लेकर निकल चुका हूँ। अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। मैं उसके भी घर को जलाने को तैयार हूँ, मतलब मैं उसके भी काम, क्रोध, दोष, बोलते हैं ना कि मैं सारी चीजों को जो आपके में चाहते हैं, मैं सबको जलाने का को तैयार हूँ। किसके लिए? जो मेरे साथ चलने के लिए तैयार, जो इस रास्ते में मेरे साथ चलने आएंगे, मैं उनको भी इन सारी मोह माया के झंझटों से मुक्त करा दूंगा। ठीक है, तो इसका व्याख्या मैं एक बार पढ़ देती हूँ। भक्ति अर्थात परमात्मा को पाने का मार्ग आसान नहीं होता, क्योंकि इस मार्ग पर चलने वाले को बहुत कष्ट उठाने होते हैं। इस संसार में काम, क्रोध, मोह, माया आदि का त्याग कर मन की बुराइयों को दूर करना होता है। कबीर कहते हैं कि उन्होंने तो स्वयं ही जलती लकड़ी हाथ में लेकर अपना घर जला लिया है, अर्थात अपने मन की बुराइयों को नष्ट करके स्वयं को परमात्मा के मार्ग में लगा लिया है। और अब जो इस परमात्मा के पाने के रास्ते में हमारे साथ चलना चाहते हैं, उनको भी अपने विकारों, बुराइयों, जो बोलते हैं ना काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया की बात कही गई है, उनका भी त्याग करवा दूंगा। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भक्ति मार्ग में चलने वाले को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। भगवान ऐसे ही प्राप्त नहीं होते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको इन सारी चीजों को पहले त्यागना पड़ता है। उसी का अर्थ लिया है मुड़ा रहा हाथी। मैंने अपने ही चीजों से सब कुछ हटा दिया है और मैं इस रास्ते पे चल रहा हूँ। ठीक है, मैंने लास्ट पे आपको कबीर की साखी का पूरा, जितनी भी आपकी 8 साखी, उसका सार दिया हुआ है। ठीक है, तो आप चाहो तो सार भी, जैसे कभी क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि कबीर की साखी से आपको क्या संदेश मिलता है, क्या आशय है, कबीर की साखी का सार क्या है, कभी क्या शिक्षा देते हैं, तो वो पूरी साखी के बारे में पूछता है। ठीक है, किसी एक के बारे में पूछेंगे तो आप उसको सविस्तार बता सकते हो, लेकिन कबीर की पूरी साखी के बारे में पूछते हैं, तब आप यहाँ पर ये सार का उपयोग करके आप अपना आंसर दे सकते हो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। और मैंने सारी चीजें यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट कर दिया है। आपको कहीं कुछ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। थैंक यू।